साल की अवार्ड मिला है, हालांकि मेरे पास 15 है 10 साल के। लेकिन जिन ने दिया सब जेल में। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये हमारे जाहिद साहब चले गए थे, बाबा के पास। अरे बाबा, मेहनत करके थक गया हूँ, पैसा आ नहीं रहा है, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं बिलियंस में खेलूं। तो बाबा ने कहा वो तो तुम कल ही खेल सकते हो। कैसे? 5-6 चिड़िया खरीदो और बिलियन से खेलो। सर गोविंदा जी के बारे में क्या कहना है सुनील जी? अच्छा, मुझे लगा शायद आप लोग माइक पकड़ेगा छोड़कर ही बोलता है ना, चलता है। खुद का टाइम है, गोली मार लिया, क्या बोल रहा है? सुनील जी हमारी बहना है, बहुत ही प्यारी बहन है, ये पहली बहन है जो सुंदरी है। क्या करूं, सुंदरी होएगा तो बहन की जरूरत क्या है। सुनील जी गोविंदा जी के बारे में क्या कहेंगे? गोविंदा जी की बहुत खुशी की खबर आई है कि गोविंदा जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, घर चले गए हैं। और मैंने कहा गोविंदा जी ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा सुनता है मेरा खुदा। मैं कहा हाँ, खुदा तो सबका सुनता है। नहीं, सुनीता जो है ना वो मेरी खुदा है। भगवान से प्रार्थना की उन्होंने, भाभी जी ने हमारे, और भाई साहब जो ठीक हो गए और बढ़िया बागीला साहब चैनल से मिलने के लिए पता नहीं गए कि नहीं गए, लेकिन खुशी की खबर है कि गोविंदा साहब, इंडस्ट्री में 2 ही दा है, मिथुन दा और गोविंदा, बाकी सब शर्मिंदा। आप हमें पुराने कलाकार राजेंद्र कुमार साहब की आवाज पेश कर रहा हूँ। राजेंद्र कुमार साहब, वेटरन एक्टर जुबली कुमार, है ना सर? बोलो। Rest and fitness motivational. Thank you Sunil ji. सब यहाँ पे उपस्थित जितने भी हैं, धीरज जी, सूर्य जी, सबका मैं आभारी हूँ जो इन्होंने सबने अपना समय देकर इस कैलेंडर का देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम कराया है कैलेंडर मैन का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक परिवार है पूरा यहाँ का। और सर ने जो डेट बताई हुई है वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको इतने 200 साल पहले की डे आप बता दे रहे हैं। और मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगा। और जय हिंद, जय भारत। जय सेन और समीर सेन जी और हमारे पिता तुल्य कैलेंडर मैन, इनके माध्यम से मुझे यहाँ पर अवार्ड दिया। मैं इस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी दीदी सुंदरी ठाकुर जी, रामपाल जी, हम सभी लोग एक परिवार से जुड़े हैं और निश्चित तौर पर ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे गांधी जी कहते हैं, हम गांधी जी कहिए। अब जो गांधी जी हैं हमारे, वो सच में ही गांधी जी हैं कि जो उन्होंने काम किया है इतना बड़ा कि मतलब सोचने के बाहर है। लोगों के पास, जैसे किसी ने कहा भी कि करोड़ों रुपया ले मगर कोई देता नहीं। लोग मतलब गोनियाँ भरी पड़ी है, आईटी ले जाए, इनकम टैक्स ले जाए, लेकिन दान नहीं करना, किसी के काम नहीं आना। उन्होंने जो 8 एकड़ राजस्थान में, और आज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, और मतलब शब्द नहीं है आपके लिए। आभार तो बहुत छोटा शब्द है, आपके लिए शब्द नहीं है। ऐसे इंसान, मैं कहती हूँ कि हर इलाके में अगर 1-2 हो जाए तो शायद गरीबी ना रहे, और ये ना आए। और दिलीप भाई, सच में समीर जी और राम भाई, हमारे अजीत भाई, और आप आ जाइए। और ये सभी का बहुत बहुत आभार, और इतना सम्मान देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये सब
दिलीप भाई का पहला मतलब सम्मान है और वो बहुत बड़ा सम्मान है जो आपने किया है, वो हर कोई नहीं कर सकता। सच कह रही हूँ, इतने सिंगर हैं, इतने वो हैं, सारे अवार्ड लेने आते हैं, मीडिया पे कह रही हूँ, पर अवार्ड देते नहीं हैं। बराबर दादा? बराबर। अवार्ड लेने आते हैं सारे सिंगर, लेकिन अवार्ड आज तक किसी ने दिया नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आपने जो पहल की है, मैं कहती हूँ सभी को करनी चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। धीरज जी को जल्दी निकलना है, मैं अपना यही समाप्त करती हूँ भाषण। आ जाइए। आप इन्हें आशीर्वाद देना चाहें क्योंकि एक पुराना सफर इन्होंने याद दिला दिया जब आपकी फिल्में यहाँ करती तब से ये नमस्कार। फिल्म एक्टर धीरज कुमार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आज इस फंक्शन पर आकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि कलाकार यानी कि दिलीप सेन साहब जो हैं, जब एक प्रोग्राम आयोजित करता है तो उसके पीछे उनकी अपनी भावना होती है। आज दिलीप सेन साहब को ये प्रोग्राम आयोजन करने के उपलक्ष्य में मैं बहुत बधाई देता हूं और मेरे साथ खड़े हैं उनके भामा शाह। बड़ी खुशी की बात है कि नई जनरेशन के लिए राजस्थान के अंदर आज उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा दिलीप सेन साहब को दिया है। दिलीप सेन, समीर सेन जो 1988 से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और बहुत उन्होंने उम्दा और सुपरहिट फिल्मों के गाने दिए हैं। उनके जीवन की एक नई शुरुआत है, एक नया पड़ाव है। तो इस नए पड़ाव में मैं अपनी तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रभु करे कि उनकी जो ये एक जर्नी है, एक ये नया पड़ाव है, जिसे कहते हैं सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई है, उनमें उनको बहुत सफलता हासिल मिले। और भामा शाह जी, आपका भी अत्यंत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए बीड़ा उठाया है। तो ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ मैं ऑन कैमरा भी कह सकता हूँ कि दिलीप भाई, आपके बच्चे जब संगीत के लिए आएंगे, उनके लिए अगर कुछ कर सके मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड, तो इट विल माय प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू। कि आज आप लोगों ने आके वाकई में मेरा दिल जीत लिया। हमेशा ही सब जीतते हैं, मगर आज मेरे छोटे से कहने पे, आग्रह पे आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बीच में राजस्थान का एक बहुत ही लाडला सुपरस्टार कहिए या महान कलाकार कहिए या महान योगी पुरुष कहिए, एक ऐसा पुरुष जिसने ये प्रूव कर दिया कि मैं हकीकत में भामा शाह हूँ। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप इतना इनको क्यों प्यार करते हैं, मैंने कहा कि मैंने मेरी ज़िंदगी के कैरियर में उतार चढ़ाव भी देखे, अच्छे बुरे दिन भी देखे, बड़े से लेकर छोटे आदमी भी देखे, पर ऐसी शख्सियत और ऐसा इंसान नहीं देखा जिसका नाम है पवन तोदी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान ही नहीं और जगहों पे भी काफ़ी दान करते हैं, कोरोना कह लीजिए या और कोई कह लीजिए, क्योंकि अभी इनकी तरफ से एक वो बहुत बड़ी वो चल रही है, एक रसोई चल रही है जिसमें खाने का ये फ्री का खाना किया है कि वो दुकानों में बोला हुआ है कि भाई कितना भी खाना खाएं उसका आप बिल नहीं लोगे, जो कि ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे वहाँ मेरे गांव में मुझे बसाने के लिए इन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा काम करेंगे। और मीडिया से और फिल्म इंडस्ट्री से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इस मुकाम तक लाए, इतनी फिल्में मैंने की, इतने गाने किए, इतना प्यार जो आपने दिया, तो मैं चाहूँगा कि आगे भी भविष्य में मेरा ऐसा ही साथ दें। और जो मैं इंस्टीट्यूट सुजानगंज में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मेरा सहयोग दें। तो पवन तोदी जी का और मेरी बहन का और जितने भी यहाँ लोग आए हुए और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी ने मेरा प्यार भरा साथ दिया तो राम जी हैं। राम जी भाई साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि राम जी का एक ही कहना चाहूँगा कि एक होता है ना कि बूंद का सहारा मिलना चाहिए। तो मैंने तो इनसे खाली इतना ही कहा था कि भैया ऐसा प्रोग्राम है, तो बोले मेरे लायक क्या सेवा में, बोला सेवा ये आप खड़े हो जाइए। और आज ये मेरे दूत बन के, मेरे भाई बन के मेरे साथ खड़े हो गए। नाम ही इतना प्यारा है इनका कि सुबह सुबह करके इनका नाम ले लो, राम जी कह दो, तो वैसे ही पाप धुलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। जय महाकाल। मैं तो उस वक्त खुश होऊंगा जब वहाँ पे ज़मीन पे इमारत हम लोग खड़ी कर पाएँ। तो वो इमारत खड़ी करने के लिए आज एक कन्या ने दान शुरू किया, कन्या स्कूल के लिए। तो हम ऐसे 1-2 कार्यक्रम में आग्रह करेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर 10-10 रुपये भी लोग देंगे तो हम जितने लोग हमको प्यार करते हैं दिलीप सेन को, काफ़ी हो जाएगा, बाकी तो हम निपटा लेंगे। थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट। माही बता दूं आपको कि कॉलेज बन ए माही,
कॉलेज शुरू भी हो चुका है। अब संगीत संस्थान बनना है और सुजानगढ़ के बच्चों को संगीत शिक्षा देनी है। इसके लिए दिलीप जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे छोटे से आग्रह पर उन्होंने सुजानगढ़ में संस्था खोलने का। अरे नामदेव जी, क्या लगे मेरा अब मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। नामदेव जी का, ये इतनी सी छोटी सी उम्र में बहुत योग पुरुष है और मतलब एस्ट्रोलॉजर इनसे बड़ा आज के युग में कोई नहीं है। और ये भी आज अपना कीमती समय लेके आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, परेशानी दूरियाँ जो भी है वो तो कर्मों से दूर होती है। आप काम अच्छा करोगे, मगर एक रास्ता दिखाने वाले कोई सही आदमी मिले तो ये भी सुजानगढ़ से ही है। बहुत ही सटीक रूप से आपका भविष्य बताते हैं। जो ये बात बताते हैं वो होती भी है सत्य, और आपको सही मार्ग भी दिखता है। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार बधाई हुई यहाँ और तालियाँ। हर हर महादेव। दो बोलो, अभी आप बोलो, कुछ भी बोलो, 2 शब्द बोल दो। अच्छा चलिए, धन्यवाद बोलिए। शुभ रात्रि।